संस्था द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 8 के बच्चों का स्वागत है। चलिए बच्चों, चलते हैं आज आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है कि क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज आपकी है 3.3। तो सभी बच्चों ने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। 1 में आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और बिल्कुल वही काम क्वेश्चन नंबर 2 में करना था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, जहाँ लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। क्या लिखा हुआ है? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई फर्स्ट क्वेश्चन है रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो देखते हैं इसे आप कैसे सॉल्व करोगे। एक्सरसाइज आपकी है 3.3 और ये जो क्वेश्चन नंबर भी है आपका 3, जहाँ लिखा हुआ है सिंप्लीफाई ए पार्ट रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर कैसे आप सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले काम ये है कि आप क्वेश्चन को नोट डाउन करो। और अब देखिए ज़रा, 5 का स्क्वायर क्या होता है? सभी बच्चों को पता है क्या होता है? 25। और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो जब आप 25 और 144 को ऐड करते हो तो क्या आता है? 169। और 169 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ आप क्या करोगे? 169 के फैक्टर कर लो। तो 169 13 से डिवाइड होता है। 13 13 जा 1 जा, तो इस तरीके से आ गए फैक्टर 13 × 13। अब स्क्वायर रूट में आप सभी बच्चों को पता है पेयर बनाना होता है और हर पेयर से एक नंबर लेना होता है। तो फाइनली जो आंसर आपका आ गया वो क्या आ गया? 13। क्या आ गया? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट में आप सभी अपने बच्चे अपने बुक में देखो, लिखा हुआ है 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो वहीं सारे स्टेप्स। पहला काम आप इस क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे, फिर 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। और जब आप 25 में 16 माइनस करते हो 9 आता है, और 9 का स्क्वायर रूट सभी बच्चों को पता है क्या होता है? 3। तो फाइनली जो आपका आंसर आ गया वो क्या आ गया? 3 आ गया। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस है आपका सी पार्ट एंड डी पार्ट, ये दोनों पार्ट्स आप सभी बच्चे खुद से सॉल्व करेंगे। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जहाँ लिखा हुआ फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर्स हुज एरियाज आर। तो यहाँ एरिया दिया गया है स्क्वायर पार्क की और आपको साइड फाइंड करना है। तो देखिए ज़रा कैसे फाइंड करोगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर आपका है 4। गिवन क्या है? पार्ट में साइड आपको गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर। कितना गिवन है? 3136 स्क्वायर मीटर। तो फाइंड क्या करना है आपको? ए साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर फार्मूला क्या होता है? रूट एरिया। क्या होता है? रूट एरिया। तो इस बात को आपको याद रखना है। अब रूट एरिया आपकी कितनी है? 3136। तो इसका मतलब ये हो गया, यदि हम 3136 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लें तो हमको हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे फाइंड होगा? तो हम प्राइम फैक्टर करते हैं 3136 के। 3136 देखिए 2 से डिवाइड हो रहा, 1 5 6 8 अगेन 2 7 8 4 2 3 9 2 3 हुआ, 9 हुआ, 2 हुआ, 2 1 9 6 2 9 8 4 9। अब 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा 49 7। तो यहाँ आप फैक्टर्स लिखिए इनके जो भी हुए। अब देखते क्या हो कि 2 जो है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, 7 2 टाइम्स है, तो आप लिख लो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 7 × 7। पेयर बना लो, एक पेयर 2 3 और ये 7 का अलग पेयर। तो 2 × 2 × 2 × 7। तो फाइनल जो आपका आंसर आया हुआ है 56 मीटर। तो यहाँ आप लिख सकते हो स्टेटमेंट
साइड ऑफ स्क्वायर क्या फाइंड किया, 56 मीटर। ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट जो इसमें से आपका बी पार्ट है, तो बी पार्ट आप सभी बच्चे खुद से सॉल्व करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। तो अब आगे हम बात करते हैं, लिखा हुआ फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 726 शुड बी मल्टीप्लाई टू मेक द प्रोडक्ट्स परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं इसमें से एक पार्ट बता दे रहा हूँ 726, और आपको 6, 1, 2, 5 खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ आपको लिखना है, फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं 726। ध्यान देना जरा, रिक्वायर्ड नंबर क्या बोला, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ आप लिख लो, ये है 726। तो यहाँ स्टेटमेंट लिख लो रिक्वायर्ड नंबर। तो यहाँ 726 क्या फैक्टर कर दो, 3, 6, 3, 1, 2, 1, फिर 11 से आया, 11, 11 जा और 11, 1 जा। तो अब 726 के जो फैक्टर हुए वो हुए 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। तो आप बच्चों क्या देख रहे हो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 11 का पेयर बना हुआ है। तो ना तो 2 का पेयर बना है और ना ही 3 का। तो इसका मतलब जो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 2 का पेयर बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखो 2 से किया ना। और इस 3 का पेयर बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये पेयर बनेंगे। और ये 11 इंटू 11। तो जो रिक्वायर्ड नंबर में आया वो जो आपने नंबर लिखा, कौन से लिखा, 2 लिखा और क्या लिखा, 3 लिखा। तो इस तरीके से जो आपका आंसर आ गया वो क्या आ गया, 6। तो 6, इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम 726 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ऐसा ही आप सभी बच्चे 6, 1, 2, 5 को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट की बात किया जाए तो यहाँ लिखा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर 1, 4, 5, 2, 5, 6 मस्ट बी मल्टीप्लाइड परफेक्ट स्क्वायर। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। और फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। ये जो आपका क्वेश्चंस है ये भी इसी तरीके से है, फैक्टर करना है। और जो अनपेयर्ड है नंबर वही आंसर हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे 2 और 3 अनपेयर्ड था तो 2 इंटू 3 ही हमारा आंसर। नेक्स्ट की बात करेंगे, इफ द एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क दिया गया है 154 फाइंड इट्स रेडियस। मैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 की बात करने जा रहा हूँ। जहाँ लिखा हुआ है एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क कितना दिया गया है, 154। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 154 इंटू 7/22। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 11 2 जा 1 जा 4 जा 2 1 जा 2 7 जा। तो ये आया 7 इंटू 7। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो आर इज इक्वल टू √49 और √49 का मतलब 7। तो जो रेडियस आपको फाइंड हुई, क्या फाइंड करना था, फाइंड इट्स रेडियस। तो यहाँ स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, रेडियस ऑफ सर्कुलर डिस्क क्या है, 7 सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट ये है फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, 12, 15 एंड 20। तो यहाँ सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकालोगे। एट 12, 15 एंड 20। तो क्वेश्चन नंबर 9, एलसीएम ऑफ
8, 12, 15 एंड 20। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं आप सभी बच्चों को पता है। फैक्टर कर लीजिए। 8, 12, 15, 20, 4, 6, 15, 10, 2, 3, 15, 5, 2, 1, 3, 15, 5, 1, 1, 15, 1, 1, 5, 5। अब 5 से आ जाएगा 1, 1, 1, 1। तो जो एलसीएम निकला वो क्या निकला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब करना क्या है, बोला क्या जा रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। स्क्वायर नंबर की बात कर रहा तो अब देखो इसका पेयर बन गया, अभी 2 का पेयर नहीं बना, 3 का पेयर नहीं बना, 5 का पेयर नहीं बना, तो आप सब नंबर्स का पेयर बना लो, 2 इंटू 2। अब इसका 2 इंटू 2, और इसका भी पेयर बनाना है 3 इंटू 3, और इसका भी पेयर बनाना है 5 इंटू 5। और फिर बच्चों क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, 4 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 25। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर्स आता है वही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। हम चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई। यहाँ आप देख रहे हो, देखते हैं कैसे आप सॉल्व करोगे सिंप्लीफाई को। क्वेश्चन नंबर 10, ए पार्ट माइनस रूट 4/9 माइनस ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे कोई साइन नहीं, मीन्स मल्टीप्लाई, रूट 81/100। तो इसे आपको सॉल्व करना है। तो रूट 4, अब ये ध्यान दो ज़रा, रूट 2 इंटू 2 और यहाँ 3 इंटू 3 माइनस के साइन के साथ, और यहाँ 81 में रूट 9 इंटू 9 और नीचे 10 इंटू 10। तो जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो यहाँ आपका आएगा माइनस का 2/3 इंटू ये आएगा 9/10, वो भी माइनस में है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2/3 इंटू -9/10, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, 3 2 5 जा 10। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, 2/5। ये रहा आपका आंसर्स। तो ऐसा ही आप क्वेश्चन जो बी पार्ट है 400 का 20 हो जाएगा, 0.4 का क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0.0002 हो जाएगा। फिर तीनों को ऐड कर लेना। तो इसका मतलब बी पार्ट आप सभी बच्चे खुद से सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 फिनिश होती है। और सभी बच्चों जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 बताई जाएगी। थैंक यू।